अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, जिसमें आप जानोगे कि आपके पास वो कौन से डॉक्यूमेंट हर हाल में मौजूद होने चाहिए अपने हर साल की टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए। मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें चारों पार्ट्स यानी सैलरी, बिजनेस, कंपनी एंड नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की टैक्स रिटर्न के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक टाइमलाइन भी दी हुई है, जिससे डायरेक्ट आप अपनी मर्जी के यानी अपनी फील्ड के रिलेटेड टॉपिक पर जा सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपने ये श्योर करना है कि इनमें से जो भी आपके रिलेटेड टॉपिक है उसको आपने अच्छे से समझना है, ताकि फिर टैक्स रिटर्न सबमिट करने के टाइम पे आपको बार बार क्वेश्चंस ना पूछने पड़े। तो चलिए देख लेते हैं कि इन सब किस्म की टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए मस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, और फिर हम इन चारों टैक्स रिटर्न के अलग अलग डिटेल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी लाजमी डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी इस वीडियो के बारे में या टैक्स रिटर्न के बारे में आपका कोई भी सवाल हो या आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में या आप लीगल यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें, और फिर वहां आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं जो सबके लिए यकसा हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका CNIC नंबर है, अगर आप किसी एजेंट से अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाते हैं तो। दूसरा 1 जुलाई से 30 जून यानी इन 12 मंथ्स में किए जाने वाले बिजनेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी डिटेल। इसी तरह आपके बैंक अकाउंट में इन्हीं 12 मंथ्स के टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी दरकार होंगे। इसके अलावा इन्हीं 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपने तमाम ट्रांजैक्शन शो हो रही हो जो आपने की हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स हैं जो आपके बिजनेस या कंपनी के साथ अटैच हैं तो सब बैंक्स की स्टेटमेंट्स भी रिक्वायर्ड होगी। तीसरा, आपके पर्सनल एसेट्स की मुकम्मल डिटेल और आपके जुलाई से जून तक के तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल। नॉन रेजिडेंट पर्सनस के लिए पाकिस्तान में मौजूद उनके एसेट्स की डिटेल देना होगी। मुल्क से बाहर के एसेट्स की डिटेल ऑप्शनल है, वो देना चाहें तो दे सकते हैं। ये थे मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने टैक्स रिटर्न में सबमिट करनी होती हैं, और उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर सैलरी पर्सन्स। इन तमाम कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स के अलावा सैलरी पर्सन को जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है। फर्स्ट, आपको अपनी सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी 1 जुलाई से 30 जून तक, जो आप अपने अकाउंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। मगर आजकल आपकी तमाम सैलरी स्लिप्स आपको आपकी ईमेल एड्रेस पर भी भेजी जाती हैं, तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इस साल में अगर आपको कोई प्रॉफिट मिला है, कोई अलाउंस मिला है, तो उसकी डिटेल हासिल करनी होगी एंड उसको भी टैक्स रिटर्न में लाजमी मेंशन करना होगा। नंबर 3, इसके बाद आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई दुकान या कोई प्लॉट है, तो वो कितनी मालियत का है उसकी कीमत को डिक्लेयर करना होगा। नंबर 4, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर मुल्क से बाहर है और वो आपको फॉरेन रिमिटेंस यानी बाहर से पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजता है, तो उसकी डिटेल भी आपने अपने बैंक से हासिल करनी है, क्योंकि उसको भी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना होता है। नंबर 5, सैलरी पर्सन्स को उनकी सैलरी के अगेंस्ट एक एनुअली टैक्स देना होता है, जो उनकी सैलरी पर भी मेंशन होता है। आप अपनी किसी भी सैलरी स्लिप से वो टैक्स की अमाउंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, इसके अलावा सैलरी पर्सन्स के अपने नाम पर कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, कोई लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, उसको भी मेंशन करें। नंबर 7, नेक्स्ट, आपने कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल की सेल या परचेज़ की है और उस पर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो उसकी डिटेल भी लाजमी हासिल करें। नेक्स्ट, आपने पूरे साल के लिए आपके अपने नाम पर जो एसेट्स हैं यानी कैश इन हैंड, कोई मोटरसाइकिल, कार, कोई कीमती मोबाइल, और इसके अलावा पूरे साल के एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के हों, यानी घर में हुए हैं, मेडिकल पर पैसे लगे हैं, बच्चों की फ़ीस पे की है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, उनकी डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट और अरेंज करने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को लाजमी देखें। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अब हम बिजनेस पर्सन्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये बात लाजमी याद रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ बताऊँगा वो तमाम किस्म के बिजनेस पर्सन्स के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो या किसी भी किस्म का हो। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के पूरे साल का टर्नओवर कितना रहा उसकी डिटेल हासिल करनी होगी। नंबर 2, पूरे साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्चा आया उसकी डिटेल। नंबर 3, साल के शुरू में यानी 1 जुलाई को आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था और फिर पूरे साल में आपने कितना स्टॉक मंगवाया और कितना खर्चा किया उसकी डिटेल। चौथा डॉक्यूमेंट ये है कि आपने साल में पे एंड वेजेस यानी सैलरीज देने पर कितना खर्चा किया है।
नंबर 5, आपने पूरे साल में अपने बिजनेस को रन करने के लिए अगर किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प ली हुई है या हायर किया हुआ है तो जो पूरा साल अपने बिजनेस को मेंटेन करने पर खर्चा आया है उसकी डिटेल। नंबर 6 पर आपको अपने बिजनेस के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों की डिटेल कलेक्ट करनी है, जिसमें शामिल हैं आपके रेंट्स, आपके यूटिलिटी बिल्स, आपके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, आपके कमीशंस जो आपने पूरे साल में पे किए हैं, आपके पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपके बिजनेस की पूरी ट्रांजैक्शन शो हो रही हो और जिसमें साल के एंड पर आपके पास कैश इन हैंड कितना आ रहा है वो भी मेंशन हो। नंबर 7, आपके नाम पर जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद होनी चाहिए। नंबर 8, इसके अलावा ऊपर बताए हुए तमाम हेड्स के अगेंस्ट आपने जो टैक्स पे किया होगा उसकी डिटेल लाजमी कलेक्ट करें। इसका आसान में ये होता है कि आप अपने तमाम पेमेंट्स अपने बैंक के थ्रू करें और साल के एंड पर अपने बैंक से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर लें और इसको भी टैक्स रिटर्न में सबमिट कर दें। नेक्स्ट, आपको अपने बिजनेस या कंपनी के नाम पर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनकी मुकम्मल डिटेल हासिल करनी होगी। इन सब डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट और अरेंज करने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने बिजनेस की टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाजमी देखें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर कंपनी। अब हम कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बिजनेस पर्सन के लिए मेंशन किए हैं वो कंपनी के लिए भी दरकार होंगे। इनके अलावा स्पेशली कंपनी पर्सपेक्टिव में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें नंबर 1, कंपनी की एक से ज़्यादा ब्रांचेज हैं तो उन तमाम ब्रांचेज का डाटा लेना होगा, यानी वहाँ के स्टाफ की सैलरी, सब ब्रांचेस की एनुअल टर्नओवर रिपोर्ट, अगर वो बिल्डिंग रेंट की है तो एनुअल रेंट एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। नंबर 2, अगर आपकी कंपनी के ब्रांचेस मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं तो उनका भी ऐसा तमाम डाटा हासिल करना होगा। नंबर 3, अगर कंपनी कोई डोनेशन हासिल करती है या कोई चैरिटी करती है तो उसकी डिटेल भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। कंपनी टैक्स रिटर्न में आपने तमाम चीज़ों को एज ए होल डिक्लेयर करना है, सेपरेट करके नहीं। इनको कलेक्ट करके जमा करें और इनको एज ए होल अपने कंपनी की टैक्स रिटर्न में इनके रेलिवेंट हेड्स में सबमिट कर दें। ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़। NRP हजरात के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं वो ये हैं। 1, आपके पूरे साल की फॉरेन रेमिटेंस की रिपोर्ट जो आपने पाकिस्तान में भेजा है। नंबर 2, अगर आपका पाकिस्तान में कोई सेविंग अकाउंट है तो उसकी डिटेल और उस पर डिडक्ट होने वाले टैक्स की स्टेटमेंट। नंबर 3, पाकिस्तान में मौजूद अपने एसेट्स की डिटेल, यानी प्रॉपर्टी, कार, कोई प्लॉट या किसी कंपनी में शेयर्स वगैरह हैं तो उनकी डिटेल। यहाँ ये लाजमी याद रखें कि NRP हजरात ने सिर्फ पाकिस्तान में कमाई हुई दौलत पर ही टैक्स देना होता है और सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद एसेट्स की डिटेल देना होती है। मुल्क से बाहर उनका एसेट्स की डिटेल ऑप्शनल है, वो देना चाहें तो दे सकते हैं। नंबर 4, इसके अलावा NRP हजरात 2 किस्म के होते हैं। एक वो जिनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होती है, कोई बिजनेस होता है और जिनसे वो प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं, तो ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान में कमाई हुई दौलत का ही हिसाब देना होगा और उसी पर टैक्स देना होगा। दूसरे NRP हजरात ऐसे होते हैं जिनकी पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती और ना ही कोई प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे हजरात पाकिस्तान में कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट का कलेक्ट और अरेंज करने के बाद अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी NRP की टैक्स स्टेटमेंट कैसे जमा करवाएंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को लाजमी देखें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो आज की वीडियो में आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाना जिनको आपने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले हासिल करने हैं और उनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन को यूज़ करें या हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें और फिर वहाँ आप हमसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।